सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को साथियों राजस्थान जीके की सुपर फास्ट रिवीजन में। देखिए, हमको मालूम है कि लोक संत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। कैसे कवर करें? 5 से 6 घंटे लगते हैं। अब इसे कैसे मैं 10 मिनट में लेके आऊंगा, वो आपकी दुआएं हैं, मालिक का आशीर्वाद है, मेरी शिक्षण शैली है। बने रहिए आप लोग। आइए, सभी भाई बहनों का स्वागत है राजस्थान के लोक संत में। देखिए, लोक संत आपके दो प्रकार के हुए हैं। एक सैगुणी भक्ति वाले हुए हैं, एक निर्गुणी भक्ति वाले हुए हैं। सैगुणी भक्ति की अगर अपन लोग बात करें तो आप लोगों की सैगुणी का मतलब है जो मूर्ति पूजा करता है। निर्गुणी का मतलब होता है जो मूर्ति पूजा नहीं करता है ना? तो मूर्ति पूजा करता है वो तो सैगुणी हो गया, जो मूर्ति पूजा नहीं करता है वो निर्गुणी हो गया। अब सबसे पहले बात करें दादू दयाल जी, फटाफट चलेंगे। ये राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, आप लोग सब ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं ऑनलाइन राजस्थान के क्लासेस से। और या आप लोग अपने मार्केट में कहीं भी आपके अवेलेबल है तो वहां से आप लोग राजस्थान क्लासेस के ब्रह्मास्त्र नोट्स ले सकते हैं, उन्हीं की पीडीएफ है। दादू दयाल जी फटाफट देखेंगे आप लोग, 10 मिनट टॉपिक पूरा करना है। दादू दयाल जी, संस्थापक दादू दयाल जी हो गए। जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी का दिन था। साबरमती नदी में एक संत लोधीराम था, वो स्नान करने गए थे। संत लोधीराम को साबरमती नदी में मिलने थे। इनके गुरु यानी थोड़े बड़े हुए तो गुरु का नाम वृद्धानंद है। पहले उपदेश दिए गुजरात में अहमदाबाद से आए और इसे ये माउंट आबू होते हुए पहले उपदेश इन्होंने मात्र 24 वर्ष की आयु में 1568 में दिए। प्रधान पीठ यानी इनका निधन हुआ वो नरेणा नारायण, दादू दयाल जी नारायण नारायण करते हुए जयपुर में शरीर को छोड़ गए। तो नरेणा जयपुर में इनका 1603 में निधन हुआ। एक नियम होता है कि मृत शरीर को जलाते दफनाते नहीं है, जंगलों में छोड़ देते हैं पशु पक्षियों खाने के लिए। तो दादू दयाल जी के जो शरीर है वो भी बहराना के जंगल में छोड़ा गया। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को इनका जन्म हुआ, इसलिए फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को इनका वो जन्मदिन यानी उसी समय इनका मेला लगता है। इन्होंने जो उपदेश दिए वो ढूंढाड़ी में दिए और इनकी प्रमुख रचना है कायाबेली और दादुरी वाणी। देखिए, दादू पंथ है, ये आप लोगों बात करेंगे। इसको हम लोग राजस्थान का कबीर कहते हैं। कबीर जैसा स्वभाव था तो राजस्थान के कबीर दादू दयाल जी कहते हैं। सुपरफास्ट एक्सप्रेस है भाई, जिनके पास में पुस्तक हो तो लेके बैठ जाना कि राजस्थान का कबीर। और पश्चिमी राजस्थान कबीर स्वामी सुखराम दास को कहते हैं। जहां दादू जी का पार्थिव शरीर रखा गया वो स्थान दादू खोल कहलाता है और दादू जी का निवास स्थल है, उसे हम लोग दादू द्वारा कहते हैं। सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहते हैं। संत लोधीराम को मिले थे एक संदूक बहते हुए। इन्होंने जैसे हम लोग बात करें जसनाथ जी ने सिकंदर लोधी को उपदेश दिए तो उन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाए। ठीक इसी प्रकार से हम बात करें, दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी में अकबर को उपदेश दिए थे तो अकबर ने गौ हत्या पर रोक लगाया। दादू संप्रदाय के अपने कुछ नियम है। पार्थिव शरीर को जंगलों में छोड़ देंगे, है ना, विवाह नहीं करेंगे, पुत्र गोद लेंगे। दादू दयाल जी के शरीर को भी बहराना के जंगलों में छोड़ा गया। दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं। जैसे हम लोग बात करें खालसा, खालसा जिन्होंने शिष्य बनाए, उत्तरादि जो उत्तरी भारत में चले गए, खाकी जिन्होंने नाम मात्र के वस्त्र पहने और शरीर पर राख लगा ली, नागा जिन्होंने हाथ में तलवार ले ली, और वृक्क का मतलब होता है घूम घूम के जिन्होंने उपदेश दिए। तो ये जरूर ध्यान रखना आप लोग। अरे कपड़े भी नहीं है शरीर पर और हाथ में तलवार भी है, मैं पूछूं कैसे है? चूल्हा की राख लगा रखे, नाम मात्र कपड़े पहन रखे, तुम कहेंगे गुरुजी सुंदर है क्योंकि मेरे हाथ में क्या है? तलवार है। तो नागा, और ध्यान रखें नागा तलवार, तलवार हाथ में सुंदरदास, और विरक्त खालसा और उत्तरादि के बनवारी दास है। दादू दयाल जी के शिष्य कुल मिला के 152 थे। 152 शिष्यों को हमने 2 भागों में बांट रखा था। एक तरफ 52 थे, उनको 52 स्तंभ कहते थे। 100 को हम एकांतवासी के नाम से जानते थे। दादू दयाल जी के कुछ शिष्य की बात करें हम लोग, जैसे गरीबदास, ये दूल्हे के भेष में थे और दूल्हे के भेष में इन्होंने उपदेश दिए। ये ध्यान रखें आप लोग। और इनकी रचना, माफी चाहूंगा, रज्जब जी, दूल्हे की भेष में जो उपदेश दिए वो लोक संत रज्जब जी है। रज्जब जी ने रज्जब जी वाणी के उपदेश सर्वंगी दिए, यानी रज्जब जी ने रज्जब जी वाणी के उपदेश सर्वंगी दिए। इनकी 2 रचनाएं हैं। गरीब आदमी प्रेमानी प्रभु का बोध करता है, आत्मा से बोध करता है, तो गरीब प्रभु का बोध करता है और अनर्भय हो जाता है। बालिंदा आरिलो, जगन्नाथ जी गुण गंजनामा और बखना जी वाणी, ये सब आप लोगों के ढूंढाड़ के आसपास के। तो इनके उपदेशों की बोली कौन सी रही है? ढूंढाड़ी रही है। और दूल्हे के भेष में उपदेश देने वाले कौन है? रज्जब जी। जाम्बोजी महाराज की बात करें तो जाम्बोजी महाराज से 3 स्थल ध्यान रखना आप लोगों को। पीपसर नागौर में जन्म हुआ। समरथल बीकानेर में धोकधोरा में विष्णुही संप्रदाय की स्थापना की 1485 में। और इनका जो प्रधान पीठ है वो मुकाम में, जन्म पीपसर नागौर में। समरथल में क्या है ध्यान रखें आप लोग, यहाँ इन्होंने अपने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की 20+9, और मुकाम में इनका मेला लगता है। लोहाट की पत्नी हंसाबाई के गर्भ से इनका जन्म हुआ। हमारे विष्णु ही संप्रदाय जो वृक्ष बलिदान ले जाना जाता है उसकी स्थापना की, कहाँ की?
समराथल में, ये ध्यान रखें आप लोग। 20 + 9 29 नियम। अब प्रधान पीठ कहाँ है? तलवा मुकाम बीकानेर में। स्थापना कहाँ की? समराथल में। जन्म कहाँ हुआ? पीपसन नागौर में। पर्यावरण का संदेश दिया, पर्यावरण वैज्ञानिक है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। माँ कहते हैं मेरे बेटे का जन्म तो अष्टमी को हुआ, कृष्ण अष्टमी को, इसलिए भगवान कृष्ण का अवतार है, विष्णु का अवतार कहते हैं हमारे विष्णु भाई। और गहला गूंगा भी इन्हें कहा जाता है। फाल्गुन आश्विन में मेला लगता है। पर्यावरण वैज्ञानिक थे, ये ध्यान रखें। मेला हम लोग बात करें क्या मेला है यहाँ पे, फाल्गुन आश्विन माह के अमावस्या मेला लगता है। सिकंदर लोदी को उपदेश दिए तो उन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाई। जाम्बो जी ने इनको दिया, और ध्यान रखे दादू दयाल जी ने अकबर को दिया, और अकबर ने गौ हत्या पर रोक लगाई। विष्णु संप्रदाय में जैसे साथरी है, उपदेश स्थल को कहते हैं। गोवलवास अस्थायी निवास को कहते हैं। पाल अभिमंत्रित जल को कहते हैं, ध्यान रखे। आवल पावल लोहा पागल इनके शिष्य थे। जसनाथ जी, जसनाथ जी ये कतरेसर बीकानेर संबंधित है। मूल नाम इनका क्या था? ध्यान रखें आप लोग। मूल नाम इनका क्या था? मूल नाम इनका जसवंत था। तो और जाम्बू जी का धनराज था। तो ये कतरेसर बीकानेर में जन्मे थे। अमीर जाट की पत्नी रूपा देवी बताते हैं कि इनको पोष्य पुत्र थे ये, और गुरु का नाम गोरखनाथ था। काजल दे इनकी पत्नी का नाम था। हमीर जाट की पुत्र वधु काजल डालती है, रूप पत्नी पाता है। हमीर जाट की पुत्र वधु काजल दे, है ना, काजल डालती है और रूप पत्नी पर आता है। यानी हमीर जाट की पत्नी रूपा दे और काजल दे मतलब बेटे की बहू। गुरु का नाम गोरखनाथ है, ध्यान रखें। ग्रंथ का नाम सिंबू धड़ा और कोडा। इनका जो समाधि स्थल है वो कतरेसर बीकानेर में। और कतरेसर बीकानेर का एक प्रसिद्ध, ध्यान रखें आप लोग, नृत्य, उसे अग्नि नृत्य कहते हैं। कुल मिला के 36 नियम है इनके, ठीक है, ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए आप लोगों को। देखो कि आपसे चरणदास जी के नियमों की बात करेगा 42, जसनाथ जी के नियमों की बात करेगा 36, विष्णु संप्रदाय के 29 और आई माता के कितने 11 है, ध्यान रखें आप लोग, के लिए मालूम होना चाहिए आप लोगों को। जसनाथी संप्रदाय की 5 पीठ, ये बीकानेर हारोजी, लिखमादेसर है, पांचाल नागौर में है, पुनरासन कई बार पूछ लेता है आप लोगों से, तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को। संत पीपा ये गागरोन के रहने वाले थे, ध्यान रखें आप लोग। और ये संत पीपा गागरोन के रहने वाले थे। इन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, रामानंद जी के शिष्य बन गए ये। और रामानंद जी के शिष्य बन गए तो यहां से चले गए और समदड़ी बाड़मेर में दर्जी का काम किया, जहां इनका आज ही मंदिर है। टोडा गांव में गुफा है। और समदड़ी यानी दर्जी समुदाय का लोग है, आज भी संत पीपा को पूजते हैं, ध्यान रखें आप लोग। और चिंतावनी जोग इनकी रचना है। संत धन्ना ये जाट परिवार से थे, धुवनगांव टोक से थे, रामानंद जी के शिष्य थे, मालूम होना चाहिए। लालदासी ये अलवर के थे, मेव जाति से थे, लकड़ियां काटते थे। और ध्यान रखें शाहजहां के पुत्र में उत्तराधिकार की जो संघर्ष होगा उनकी घोषणा इनके द्वारा की गई थी। तो हम कहेंगे समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई। समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई। माँ का नाम समदा, पिता का नाम चांदमल, गुरु का नाम गदन चिश्ती हो गया। मेव जाति से थे। धूली धू गांव, ये इंपोर्टेंट है, धूली धू गांव अलवर में इनका जन्म हुआ। धुलेव गांव पूछेगा आप लोगों से तो वो केसरीनाथ जी का है, ध्यान रखें। चरणदास जी ये अलवर से थे। इनकी प्रधान पीठ है वो ध्यान रखें वो कहाँ है, दिल्ली में है। और इनके 42 नेम है। इनकी 2 शिष्य ध्यान रखनी आपको, सहजो भाई और दया भाई, ये ध्यान रखें, सहजो भाई और दया भाई। मैं मूल बातों की बात कर रहा हूं। सहजो भाई और दया भाई दोनों शिष्य मालूम होना चाहिए आप लोगों को। तो सहजो भाई दया भाई, देखो दया भाई ने दया बोध लिखा और विनय मल्लिका लिखा। सहजो भाई ने सहज प्रकाश लिखा, 16 तिथि लिखी, शब्दवाणी लिखी। हम कहेंगे गुरुजी दया वो ही करता है, हम लिखेंगे दया वो ही करता है जो विनय का मालिक हो। दया वही करता है जो विनय का मालिक हो। सहजो भाई 16 तिथि की, 16 तिथि सहज प्रकाश में 16 तिथि की शब्दवाणी लिखती है। निरंजनी संप्रदाय, इतना ध्यान रखेंगे, इसके संस्थापक हरिदास जी थे। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। नवलदासी संप्रदाय, नवलदासी संस्थापक है, रहने वाले नागौर के थे, प्रधान पीठ जोधपुर में है। मूल बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, यहां सवाल बनता है। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक संत माऊजी हैं और उनके उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। चोपड़ा बागड़ी में लिखे हुए हैं। नाथ संप्रदाय जोधपुर में है। आपको मालूम है मारवाड़ के राजा थे मानसिंह के द्वारा अपने भाई को पराजित किया, गद्दी पर बैठा, आयस देवनाथ के आशीर्वाद से राज्य मिला, इसलिए नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर महामंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया। परनामी संप्रदाय के संस्थापक है वो प्राणनाथ जी हैं, रहने वाले जामनगर गुजरात के थे, लेकिन प्रधान पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है। इनको मानने वाले लोग हैं वो जयपुर में रहते हैं, ये ध्यान रखें। चरणदासी हो गए हमारे पास में। आगे बढ़े, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बात करें वल्लभ संप्रदाय। देखो वल्लभ संप्रदाय है वो भगवान कृष्ण संबंधित है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री नाथद्वार राजसमंद में। यहाँ की प्रसिद्ध कला पिछवाई है। यहाँ पे दिन में ध्यान रखना 8 बार पूजा होती है और 2-3 शब्द अच्छे हैं। हम दर्शन को झांकी कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं पुष्टि, है ना। दर्शन कहते हैं झांकी, ज्ञान कहते हैं पुष्टि, मंदिर कहते हैं हवेली, और मंदिर में होने वाले संगीत को हवेली संगीत कहते हैं।
राजस्थान में श्रीनाथ द्वारा इनका प्रमुख केंद्र है, राज सिंह के द्वारा वो मंदिर बनाया गया। गौड़िया संप्रदाय, ये इतना थोड़ा ध्यान रखें, आगे चले। सबसे निम्बार्क में, निम्बार्क चार्य है, लेकिन राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में। राजस्थान में इसके संस्थापक है वो परशुराम जी, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। रामानंद जी, रामानंदी संप्रदाय है, इसे रामानुज संप्रदाय कहते हैं। रामानंद जी ने आगे बढ़ाया। राजस्थान में गलता, जयपुर और रेवासा सीकर रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय, रामचरण जी संस्थापक है, और आपसे यहां से पूछता है कि राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ क्या है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। इनका जो मेला लगता है उस मेले को हम फुलडोल मेला कहते हैं, और इनकी 4 पीठें हैं। शाहपुरा तो मूल हो गई, जिसके संस्थापक रामचरण जी है। सिंहथल बीकानेर के हरिराम दास जी हैं, और रेण नागौर के दरियाव जी हैं, खेड़ापा जोधपुर में, जिसके संस्थापक संत रामदास जी। सवाल बनता है। इसके अलावा कुछ आप लोगों के अन्य संत, गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास है। अलख्य संप्रदाय रहने वाले बीकानेर के थे, संस्थापक लालगिरी है, प्रधान पीठ बीकानेर में। संत लालगिरी चूरू से चले, अलख जगाई बीकानेर में, यानी अलख्य संप्रदाय अलखदास नहीं, लालगिरी है। उंदरिया पंथ भीलो संबंधित है। आचार्य तुलसी लाडनू से है, ठीक है। राजाराम छोड़िए, ये छोड़िए, ये छोड़िए, ये छोड़िए। मीराबाई की बात करें, कुड़की गांव की रहने वाली थी, पाली की। बचपन मेड़ता नागौर में बीता, विवाह चित्तौड़ में हुआ सांगा के पुत्र भोज के साथ। उनका निधन हो गया। विक्रमादित्य परेशान करता, छोड़ के चले गए वृंदावन में, दास दासी संप्रदाय की स्थापना की। इनका जो अंतिम समय बीता वो अंतिम सीमा समय द्वारिका में बीता, गुजरात में वही मूर्ति में समा गए, ऐसे कहते हैं। तो इन्हें राजस्थान की राधा कहते हैं। भागड़ की मीरा की बात करें, गौरी बाई कहते हैं। मत्स्य प्रदेश की मीरा समना बाई कहते हैं। बेटा ये 6 घंटे का मैटर था, मैंने स्पीड के साथ केवल एक रिवीजन के तौर पे करवाया। ये नोट्स देख रहे हैं आप लोग, ये मंगवा सकते हैं, राजस्थान के एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। बाय नोट्स में जाके बाजार में राजस्थान क्लासेस के नाम से नोट्स उपलब्ध है, ब्रह्मास्त्र नोट्स बुक के रूप में। आप बुक सेलर संपर्क कर सकते हैं और ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।